ट्रंप का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा नए हमले हफ्ते के आखिर से शुरू होंगे। इसराइल भी हमलों में शरीक होगा। दबाव का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। ट्रंप का भी हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान का मुमकिना अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, हमला हुआ तो अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। वाज़ेह किया कि इसराइल में अहदाफ मिसाइलों की रेंज में है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब का तैयारों के हैंगर, सैटेलाइट सिस्टम और गोदामों को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में अल अर्ज़क एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी। तेहरान ने मिस्री बंदरगाह पर ड्रोन हमला इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। All desire good governance, and if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है, and we don't comment on these things. अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट ज़रूरी है तो फिर हो जाना चाहिए। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी मगर सूबे वही 4 हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हमने नहीं, आवाम ने करना है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिस्टम की तबाही से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। तबसरे से इनकार। कहा, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी। अच्छी हुक्मरानी आवाम की ख्वाहिश है, उसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, मगर ये सब आइनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। हम बरसों से बेहतर गवर्नेंस की राय दे रहे हैं। बेहतरी कैसे करनी है इसका फैसला सियासी जमातें और सियासतदान करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, उन्हें रियासत की अहमियत का भी अंदाज़ा है। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक बिला तफरीक चलाएंगे तो हार्ड स्टेट होगी। तो बातचीत है ना, शहीदों के बारे में जो की गई, जो उन्होंने की, आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है। उसकी वजह ये है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम काबिल इज़्ज़त सियासतदानों से और रहनुमाओं से, हमें ये चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपनी कौम को मज़ीद शऊर दें। हमें उनको मज़ीद कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। शोहदा पाक फौज के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। उनके हवाले से की गई बात नाकाबिल फ़हम है। इससे भारत को खुशी हुई। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर DGISPR का जवाब। कहा, हमने वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। कौम को मजीद कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। सियासतदानों से गुजारिश है कि आवाम को शऊर दें। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है। अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। इसके अंदर बल्क जो सी है दैट इज इन बलूचिस्तान विच इज मोर देन 31,000। जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं, तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं, दे आर 2,084। अब दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। अमन के दुश्मन हथियार डालें या मरने के लिए तैयार रहें, हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। कहा, तमाम जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हैं। 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 2,084 दहशतगर्द हलाक हुए। उन्हें समझ आ चुकी कि अब नरमी नहीं होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रही है। अफगानिस्तान और भारत में सिर्फ DNA का फ़र्क। RSS और भारत फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान के माई बाप हैं। रवां बरस 28 खुदकुश हमले हुए, ज्यादातर हमलावर अफगान थे। Sardars, part of them, I'm not talking about all of them. So they are the prime movers of this terrorism. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है। No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan.
सरदार और इलीट क्लास बलूचिस्तान के सबसे बड़ा मसला है। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्वस, 1000 अरब के बजट में हिस्सा मांगने वाले कहते हैं शेयर ना मिला तो बदअमनी कराएंगे। सरदारों की ख्वाहिश है कि लड़कियां टैबलेट ना पकड़ें, खुदकुश जैकेट्स पहने। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लापता अफराद और BLA के दहशतगर्दों की फहरिस्त एक जैसी है। मारका हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गईं। इलीट क्लास और सरदारों की कोई अहमियत नहीं, रियासत बराह रास्त अवाम से बात करेगी। पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। अगर हकूक की बात की जाए तो हकूक के ऊपर उन्होंने गेम चलाई और एक्सपोज हुए। 1 लाख से ज्यादा तो कश्मीरी हैं इस फौज के साथ जुड़े हुए। तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबज फौज है? कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा, ये पाकिस्तान की शहर था, है और रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर चलाई गई तहरीक के मकासद कुछ और थे। 12 सीटों के मामले पर इनका एजेंडा वाज़ेह हो चुका। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। कहा गया, मकबूजा कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन की नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। भारत ने भी कुछ करना है तो कर ले। मोहसिन नकवी के बयान के बाद नए सूबों का मामला ज़ेर बहस। पीपल्स पार्टी ने इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ पर मुशावरत शुरू कर दी। मजलिस आमिला का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पार्टी क़यादत नए इंतजामी यूनिट्स के आइनी, सियासी और इंतजामी पहलुओं का जायजा लेगी। पाक फौज हमारी रेड लाइन, हमारे सिपाही कौम का फख्र हैं, वो किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान की फौज हमारा रेड लाइन है, हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फख्र है। हमारा शहीद फौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं बुलाया जाएगा। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया था, इसी सिस्टम में आपने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय कर लिया। राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा। वज़ीर आज़म के मुशीर का शुरका से खिताब। इस मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए और लोग आपस में मिलके इस सूबे के अवाम जो है वो फैसला करें। अब के सूबे हैं, इनके नाम हम तब्दील नहीं करना चाहते। इंतजामी अमूर को बेहतर करने के लिए नए सूबे बनाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल का हल उनके करीब मुमकिन हो। किसको तकलीफ है इसमें? सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जो शायद समझते हैं कि एक सूबा रहेगा तो हमारी इजारादारी रहेगी। हुकूमत इत्तेहादी ने वो सब दरखास्त करांगे, ये सूबे जिहड़े ने इनू ज्यादा करो, इहदे नाल तुहाडा कुछ बिगड़दा नहीं, सवरदा है। इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक मोहसिन नकवी की बातें, वक्त की ज़रूरत। नए सूबे बन जाएं और मसाइल दहलीज पर हल हों तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। विफाकी वज़ीर मवासिलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्सपर्ट पैगाम। तजवीज़ दी कि 4 सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में तकसीम किया जाए। कई दिहाइयों से नए सूबों के क़याम की बातें सिर्फ नारों तक महदूद रहीं। वक्त आ गया है सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए। मौजूदा सिस्टम को डिफॉल्ट मोड पर कौन लेकर गया? नून लीग और पीपल्स पार्टी निज़ाम की तबाही की जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। मौजूदा हुक्मरान जमातें नए सूबे या इंतजामी यूनिट नहीं बनने देंगी। जो बचा है उसे महफूज करने के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तेलात शौकत यूसुफजई की भी नए सूबों की हिमायत। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, छोटे सूबों की मुखालफत क्यों हो रही है? जितने इंतजामी यूनिट्स होंगे कारकर्दगी उतनी ही बेहतर होगी। पांच बारियां लेने के बावजूद ये लोग मुल्क के सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और आज एक वजीर को कहना पड़ रहा है कि मुल्क सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं तो बिल्कुल हक में हूँ, सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये कि उससे पहले फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए।